Afternoon not to all. So today let us go for puzzle questions. Okay. So here we'll go for linear circular distribution. These three areas there. Mother the problem how it will be solved through these methods, which is line wise arrangement, that is known as the linear arrangement. नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे सर्कुलर अरेंजमेंट, जो सर्किल वाइज नहीं तो स्क्वायर टेबल रेक्टेंगुलर में जो अरेंज होगा दैट इज सर्कुलर अरेंजमेंट. एंड द थर्ड थिंग इज दैट डिस्ट्रीब्यूशन अरेंजमेंट. सो मतलब टेबुलर फॉर्मेट में एक कॉम्बिनेशन अरेंजमेंट यू कैन से. ठीक है. सो दिस थ्री थिंग्स लेट अस गो इन डिटेल्स. ओके. फर्स्ट लेट अस थिंक अबाउट द लीनियर अरेंजमेंट. ओके. उसका थ्योरी थोड़ा थ्योरी कर लेंगे, इसके बाद क्वेश्चन को आएंगे. So linear arrangement में देखो generally the data is given. So if you read this data and try to solve, so this data will be arranged line wise, row wise or column wise. So that's why known as the linear arrangement. Okay. Generally those data given to you, you have to understand in many possibility will there, right? So those possibility you have to consider and as for that arrangement you have to do, right? So देखो वो जो डेटा देगा उसी को कैसे तुम समझोगे और कैसे प्राइमरी डाटा कलेक्शन करोगे. फर्स्ट रीड करोगे क्वेश्चन, क्या प्रोविजन है, कितने आदमी है, कैसे बैठ रहे हैं. ठीक है. ऐसा देखने के बाद सो यू हैव टू प्लान इट. डेटा कलेक्शन करो, प्रोविजन लो, देन ट्राई टू अरेंज इट. व्हेन द अरेंजमेंट कंप्लीट्स देन यू हैव टू गो टू द क्वेश्चंस. ठीक है. ये प्रोसेस है. सो इसमें सिंगल लाइन तुम्हारा अरेंजमेंट भी आल्सो देयर, राइट. आल्सो ग्रुप डाटा इज देयर. 3-4 क्वेश्चंस आल्सो फॉलो. ठीक है. सभी चीज तुमको मिल जाएगा. छोटा क्वेश्चन भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, राइट. तो इससे पहले चलो तो थ्योरी पार्ट देखते हैं. सो पहले तुम्हारा डायरेक्शन. ठीक है. सपोज ए पर्सन इज फेसिंग नॉर्थ, लेट अस अंडरस्टैंड लाइक दिस. ठीक है. सो ये नॉर्थ फेसिंग मतलब पेपर का ऊपर साइड लोगे. सो इन दिस केस राइट साइड इज दिस वन एंड लेफ्ट साइड इज दिस वन, है कि नहीं. अगर ऐसा फेस कर रहे हो, ऐसा तुम्हारा लेफ्ट रहेगा, ऐसा तुम्हारा राइट रहेगा एंड नॉर्थ बोला जाएगा. सपोज ऐसा तुम करोगे सो ये साउथ हो जाएगा, साउथ फेसिंग. ठीक है. सो ये तुम्हारा लेफ्ट साइड, ये तुम्हारा राइट साइड. ठीक है. जनरली नॉर्थ एंड साउथ ही कंसीडर होता है, ज्यादातर नहीं होता है दूसरा कुछ. ठीक है. नाउ लेट अस सी. सपोज देयर आर 6 पर्सन सिटिंग इन ए रो, 7 पर्सन सपोज. इसको कैसे लोगे. सो देखो यहां सपोज सभी पर्सन फेसिंग नॉर्थ बोला है, सभी पर्सन फेसिंग सेम डायरेक्शन भी बोल सकता है, नहीं तो नॉर्थ बोलता है. नॉर्थ लेने से हमको थोड़ा आसान है बिकॉज आवर लेफ्ट इज लेफ्ट, आवर राइट इज राइट. So generally unit direction or is your north given, so let us take this way. ठीक है. कभी कभी तुम्हारा डबल डायरेक्शन भी दे सकता है. some of them is facing north and some are facing south. So as per the data given you have to arrange that. Okay. So चलो अभी यूनिट डायरेक्शन का क्वेश्चन करते हैं. डाटा so सभी फेसिंग अपर साइड हो गया, नॉर्थ साइड. तो सभी का लेफ्ट साइड इज हियर, सभी का राइट साइड इज हियर. सो दिस एंड विल बी योर लेफ्ट एंड. ठीक है. ये तुम्हारा क्या होगा, राइट हैंड होगा. ठीक है. सो सभी का लेफ्ट साइड इज हियर, सो दैट्स व्हाई दिस इज द एंड लेफ्ट हैंड, एंड सभी का राइट साइड इज हियर, सो दिस इज राइट. ओके. सपोज गिवन x इज लेफ्ट ऑफ y. ठीक है. मतलब टुवर्ड्स लेफ्ट साइड. ठीक है. एनीवेयर कैन बी. सपोज y इज हियर, राइट. x कैन बी हियर और x कैन बी हियर. दिस इज x इज फर्स्ट लेफ्ट and this is your x is second left. ठीक है. और you can say immediate left, नहीं तो बोल सकते हो immediate neighbor बोल सकते हो. ठीक है. adjacent person भी बोल सकते हो. so that's why left means any left. अगर x तुम्हारा लेफ्ट साइड को है तो y towards right side of x होगा because they are facing same direction. similarly suppose z is right of y, right of y, तो क्या करोगे. so z तुम्हारा y का राइट साइड में रहेगा. कहां भी हो सकता है. this can be, this can be, this can be और this can be. ठीक है. so ये सारे possibility you have to consider and with the help of the other data so many possibility will cancel, so one of them will come to the correct. Okay. so this is about left and right. so left means not it is exactly left, anywhere left side. right means it is not exactly right side, may be or may not be, so any two places right side. ठीक है. now चलो देखो adjacent. suppose x is adjacent to y. x is adjacent to y मतलब y is also adjacent to x. both are adjacent to each other मतलब they are immediate neighbor of each other. so अभी in this case so xy ऐसा हो सकता है, yx भी हो सकता है.
both the cases x is adjacent to y. So दो possibilities coming. So which of them is correct? You have to compare with the other data. You have to finalize x y आने से भी होगा हमारा, y x होने से भी होना, but other data तुमको मैच करना पड़ेगा, ठीक है. So this is about adjacent. Suppose I'll tell you x is adjacent to y and z, ठीक है. सो ये क्या है, x तुम्हारा दो पर्सन का एडजेसेंट है. सो क्या होगा, मिडिल में रहेगा ऑब्वियसली. सो 3 कंटिन्यूअस प्लेसेस होगा जिसमें एक तुम्हारा x हो गया बीच में, यहां y लेफ्ट साइड, z इमीडिएट राइट हो सकता है, नहीं तो z x y भी हो सकता है, ठीक है. सो इन बोथ द केसेस x इज सेड टू बी एडजेसेंट टू y, ठीक है. तो दोनों केस को लेना पड़ेगा. सो दिस इज अबाउट एडजेसेंट एंड लेफ्ट एंड राइट. ओके, नेक्स्ट देखो, एडिशन होने के बाद तुम्हारा इन बिटवीन. ओके, सपोज बोलेगा x इज इन बिटवीन y एंड z, ठीक है. सो इन बिटवीन मतलब कहां भी हो सकता है, y z नहीं तो z y ऑर्डर हो सकता है. इन बिटवीन एनी प्लेसेस इज देयर, x कैन बी एनीवेयर, मतलब x का एक साइड तुम्हारा कहां भी तुम्हारा और राइट साइड कहां भी तुम्हारा, ये y z से एक होगा, दूसरा वाला दूसरा होगा. I mean to say y left side z right side, नहीं तो z left side y right side, in between तुम्हारा कितना भी प्लेसेस है x रह सकता है वहां, ठीक है, नो इश्यू. बट इफ आई टेल यू x इज एग्जैक्टली इन बिटवीन y एंड z, मतलब बिटवीन भी होगा और एग्जैक्टली भी होगा, मतलब पूरा मिडिल में रहेगा. तो मिडिल किसका होता है, ऑड प्लेसेस का मिडिल होता है. So that's why, so in this case y left side z right side, नहीं तो z left side y right side हो सकता है. और पूरा मिडिल में अगर एक पोजीशन है ऑब्वियसली x रहेगा, नहीं तो इसमें तुम्हारा 3 प्लेसेस नहीं तो 5 प्लेसेस इन बिटवीन होगा, और तुमको पूरा मिडिल में ही मिलेगा एक प्लेस जहां x डेफिनेटली होगा. ये y z और z y ऑर्डर हो सकते हैं, लेकिन तुम्हारा पूरा मिडिल में x रहेगा, दैट मींस, ठीक है. सो दिस इज अबाउट इन बिटवीन, एग्जैक्टली इन बिटवीन. समझ गए. नेक्स्ट देखो एवे कंडीशन. एवे कंडीशन क्या है, सपोज x इज 2 प्लेसेस अवे टू y, x is 2 places away to y, y also 2 places away to x, both are 2 places away to each other, ठीक है. मतलब सेकंड लेफ्ट नहीं तो सेकंड राइट में एक का दूसरा रहेगा, बीच में एक पोजीशन होगा. जैसे कि सपोज देखो y किस जगह में आ गया, एक्चुअली 2 प्लेसेस है, मतलब एग्जैक्टली सेकंड लेफ्ट हो सकता है, राइट हो सकता है, मतलब बीच में एक पर्सन रहेगा, x इधर हो सकता है, x इज सेड टू बी 2 प्लेसेस अवे टू द लेफ्ट ऑफ y, नहीं तो x इज 2 प्लेसेस अवे टू राइट ऑफ y. सो यहाँ एक पोजीशन हो सकता है. बोथ द केसेस, सो y एंड x के बीच में एक पर्सन रहेगा, बिकॉज 2 प्लेसेस अवे, 1 लेस पोजीशन इन बिटवीन देम, एग्जैक्टली वो प्लेसेस में, सो दे विल बी प्लेस्ड. सपोज 3 प्लेसेस है, तुम मेरे हो, सो तुम मेरे लेफ्ट को हो सकते हैं, राइट को हो सकते हैं, एग्जैक्टली थर्ड प्लेस में रहोगे, तो बीच में 2 आदमी रहेगा, ठीक है. अगर लेफ्ट बोलेगे तो लेफ्ट लोगे, राइट बोलेगे तो राइट लोगे, कुछ नहीं बोला तो लेफ्ट हो सकता है, राइट हो सकता है. समझ गए. सो लेकिन जितना प्लेसेस है उतना प्लेस में उनको प्लेस करोगे, सो 1 लेस पोजीशन इन बिटवीन देम. समझ गए. सो 3 प्लेसेस है, 2 पर्सन्स इन बिटवीन देम, 4 प्लेसेस है, 3 पर्सन्स इन बिटवीन देम, टुवर्ड्स लेफ्ट साइड, टुवर्ड्स राइट साइड हो सकता है, ठीक है. ऐसा है. और कुछ एक्स्ट्रा डाटा तुमको मैं क्वेश्चन के थ्रू में दिखाऊंगा, ठीक है. सपोज कोई कारण से तुम्हारा सपोज तुम्हारा अरेंज आ गया दिस वन, ये सपोज A B C D E F, ठीक है. सपोज ये कोई कारण से ऑर्डरिंग आ गया, देन लेफ्ट हैंड में A है, राइट हैंड में F है, ठीक है, F G, तो 7 क्वेश्चन से राइट हैंड में G है और यही ऑर्डरिंग में रहा, ठीक है. सपोज द सेम क्वेश्चन ऑल आर फेसिंग साउथ लोगे तो नीचे के लोगे, वो उल्टा हो जाएगा, लेफ्ट हैंड में A रहेगा, ऐसा ऐसा होते होते दिस साइड राइट हैंड में G होगा. सो दिखने में उल्टा लगेगा, लेकिन तुम्हारा बाकी क्वेश्चन सेम लगेगा, ठीक है. सो दैट्स व्हाई इफ इट इज गिवन यूनिडायरेक्शन दे आर फेसिंग सेम डायरेक्शन, नहीं तो सिर्फ नॉर्थ बोला सिर्फ साउथ बोला, तो तुम ऐसा प्रोविजन ले सकते हो बिकॉज फॉर कन्वीनियंस, ठीक है.
इसके साथ भी तुम्हारा और कुछ एक्स्ट्रा डाटा भी अरेंज करना पड़ सकता है। ये हो गया प्लेन डाटा, ठीक है। सपोज बोलेगा 7 पर्सन आर सिटिंग इन तुम्हारा बेंच एंड दे आर बिलोंग टू डिफरेंट स्टेट्स। सो पर्सन का पोजीशन के साथ तुम्हारा उनका प्लेसेस भी तुमको अरेंज करना पड़ेगा, ठीक है। उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा डाटा, एक डाटा नहीं तो एक्स्ट्रा डाटा के साथ, ठीक है। सो दिस आल्सो होल्ड्स गुड फॉर द कॉलम आल्सो स्टैंडिंग इन ए क्यू। जैसे कि यहाँ लेफ्ट साइड राइट साइड हुआ, वहां तुम्हारा अहेड नहीं तो बिहाइंड होगा, ठीक है। अहेड मतलब एनी अहेड, बिहाइंड मतलब एनी बिहाइंड, ठीक है। सभी डाटा उसमें एप्लीकेबल। सो तुम्हारा सिटिंग अरेंजमेंट नहीं तो तुम्हारा स्टैंडिंग इन ए क्यू, और एक है फ्लोर अरेंजमेंट, ठीक है। फ्लोर अरेंजमेंट में क्या है, सपोज 6 स्टोर बिल्डिंग इज देयर, वो मेंशन करेगा दी ग्राउंड फ्लोर इज दी फर्स्ट फ्लोर बोलेगा। सो फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर, सिक्स्थ फ्लोर तक जाओगे। सो अपर फ्लोर्स, डाउन फ्लोर्स, ठीक है। ऐसा करके वो डाटा देगा, उसको अरेंज करना पड़ेगा। सो दिस इज द 3 टाइप ऑफ लीनियर अरेंजमेंट। वन इज योर सिटिंग अरेंजमेंट, वन इज स्टैंडिंग इन ए क्यू एंड थर्ड इज योर फ्लोर अरेंजमेंट। ये तीनों में इसका एप्लीकेशन रहता है, ठीक है। छोटा क्वेश्चन भी हो सकता है, बहुत बड़ा क्वेश्चन भी हो सकता है, इसका बहुत वेराइटी है। सो और बहुत सारे तुम्हारा कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स दे सकते हो, उसमें पजल तुम्हारा कंपलसरी क्वेश्चन से बड़ा बड़ा आ सकता है। सो लेकिन तुम्हारा 2 लाइन 3 लाइन वाला आएगा, ठीक है। तो तुम्हारा तो बुक में तुम्हारा प्रीवियस ईयर से देखे होंगे। सो ये प्रैक्टिस करने के बाद उसको प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। सो मैं तुमको मॉडरेट लेवल का सभी क्वेश्चंस यहाँ बना देता हूँ, बाकी क्वेश्चंस तुम घर में कर लेना, एग्जाम क्वेश्चन तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद पढ़ेंगे सर्कुलर एंड डिस्ट्रीब्यूशन, 2 चैप्टर्स मोर पढ़ेंगे, सो दैट पजल विल बी कंप्लीटेड टू यू, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट चैप्टर, ओके। सो चलो क्वेश्चन करते हैं। वन टू थ्री करो, बंद कर लोगे पीछे वाला, कर लो। कौन सा, ये वाला? सो 1 2 3 करो। वन टू थ्री करो। 7 persons are ABCDEFG. This person's name is ABCDEFG sitting in a row facing north, ठीक है। तो 7 persons है, facing north है, not necessarily in the same order, मतलब वही ऑर्डर नहीं है, जम्बलिंग हो सकता है। देन फॉलोइंग डाटा दिया है, C is 4 places away to left of G, C is between BD, B is to the right of G, F is exactly between B and E। इस डाटा को अरेंज करोगे, देन ये 3 क्वेश्चन फॉलो करेगा, ठीक है। अगर डाटा सफिशिएंट है तो तुम अरेंज कर सकते हो और क्वेश्चन कर सकते हो। दिस वन इज ऑन ना, नहीं है, दो लगा था, अच्छा। C is 4 places away to the left of G दिया है, C is in between B and D दिया है, B is to the right of G दिया है, F is exactly between B and E दिया है। सो जो डाटा हम डिस्कशन किए वैसा डाटा तुमको दिया है। 7 पर्सन्स को लेकर ये कंडीशंस को कंसीडर करके तुमको अरेंज करना है, ठीक है। सो इसके लिए देखो कैसा कर सकते हो, लेट अस अंडरस्टैंड वन। सो तुम्हारा 7 पर्सन्स, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 पर्सन्स हो गया। क्या दिया है, C is 4 places away to the left of G, मतलब G जहां रहेगा C is 4 places away to the left, सो बीच में 3 आदमी रहेंगे, ये तुम्हारा कहां भी सेट होगा, ठीक है। और क्या दिया है, C is between BD, सो BD से एक तुम्हारा लेफ्ट साइड, दूसरा वाला राइट साइड रहेगा, बिटवीन में कहां भी तुम्हारा C हो सकता है, ठीक है। मतलब BCD नहीं तो DCB होगा ऑर्डरिंग में, ठीक है। बीच में पर्सन्स हो सकते हैं बिकॉज इन बिटवीन दिया है। और क्या दिया है, B सिटिंग राइट टू G, मतलब G वेरेवर रहेगा, सो तुम्हारा B टुवर्ड्स राइट साइड रहेगा, ठीक है। और क्या दिया है, F इज सिटिंग एग्जैक्टली बिटवीन B, मतलब B से एक लेफ्ट साइड, दूसरा वाला राइट साइड रहेगा, और बीच में जो भी प्लेसेस होगा C इज एग्जैक्टली बिटवीन रहेगा,
मतलब ऑड प्लेसेस इन बिटवीन रहेंगे, ठीक है। सो ये ऑड प्लेसेस में रहेगा और बीसीई नहीं तो ईसीबी का ऑर्डरिंग रहेगा और सी तुम्हारा पूरा मिडिल में आएगा, ठीक है। सो अभी कैसा करोगे बोलो। देखो पहले क्या करोगे, ये सबसे बड़ा डाटा है, बहुत लंबा डाटा है, हमारे पास 7% ही है। सो ये तुम्हारा इन बिटवीन 3% को रखना है। सो कुल मिलाकर 5 पोजीशन होता है, मतलब 3 चांसेस आ जाता है, ठीक है। यहां तुम्हारा सी 1 2 3, यहां जी हो सकता है, दिस इज फर्स्ट केस, लेकिन ये नहीं हो सकता है, पॉसिबिलिटी था, लेकिन सी इज एग्जैक्टली बिटवीन बी वाला, उसके लेफ्ट साइड तो एक जगह किसी के लिए तो चाहिए ना, सो दैट्स व्हाई फर्स्ट प्लेस में नहीं हो सकता है, फर्स्ट पोजीशन कैंसिल, ठीक है। देन क्या करोगे, यहां सी हो सकता है, अच्छा इधर ये और ये तो लगा, हाँ। सो देखो पहला चांसेस कैंसिल हो गया। नेक्स्ट चलो दूसरा वाला देखते हैं, और क्या हो सकता है, सी इधर हो सकता है, बिकॉज हमारे पास ऑर्डरिंग है, सी जी का ऑर्डरिंग है, 1 2 3, यहां जी हो सकता है, दिस इज सेकेंड चांस। लेकिन थर्ड चांस नहीं होगा, बिकॉज यहां सी रख सकते हो 1 2 3, यहां जी नहीं रख सकते हो तुम्हारा, बिकॉज जी के राइट साइड में बी के लिए जगह चाहिए, बी इज राइट ऑफ जी बोला है, सो दैट्स व्हाई दिस चांस आल्सो कैंसिल्स, ठीक है। सो दैट्स व्हाई फाइनली हमारा यही चांस बचा, ठीक है। आर यू गेटिंग, फर्स्ट सेकंड थर्ड में सी हो सकता है, लेकिन फर्स्ट प्लेस नहीं हुआ बिकॉज सी का लेफ्ट साइड एक पोजीशन चाहिए था। थर्ड प्लेस नहीं हो सकता बिकॉज तुम्हारा जी का राइट साइड में बी के लिए जगह नहीं था। आर यू गेटिंग, सो फाइनली सी एंड जी इज हियर, समझ गए ना। जी का राइट साइड में बी है, इसलिए बी इधर हो जाएगा और जगह ही नहीं है, ठीक है। राइट साइड कहां भी हो सकता है, तो इसलिए यहां हो गया, गॉट इट। नेक्स्ट क्या करेंगे, सी का तुम्हारा सी इज इन बिटवीन बी एंड डी, सो तुम्हारा सी इज, सो लेफ्ट साइड एक जगह चाहिए, राइट साइड एक चाहिए बी डी होने के लिए। देखो सी का राइट साइड में बी हो गया, मतलब सी का लेफ्ट साइड कहां भी तुम्हारा एक डी होगा, लेकिन सी का लेफ्ट साइड में कितना प्लेसेस है, एक ही है, सो दैट्स व्हाई ये कंडीशन सेटिस्फाई करने के लिए यहां तुम्हारा डी होगा। देखो सी इज इन बिटवीन बी डी हो गया, ठीक है। सी इज 4 प्लेसेस अवे टू दी, जी हो गया लेफ्ट टू दी, ये दो कंडीशंस हो गया। जी का राइट साइड में बी भी हो गया, ओके। नेक्स्ट चलो बी एंड ई की एग्जैक्टली इन बिटवीन में सी रहेगा, नहीं ये कौन सा है लास्ट, अच्छा एफ, एफ बिटवीन बी एफ है, ठीक है ना। बी इधर हो गया तो ई इस बिट इन बिटवीन कहां रहेगा, उनके बीच में और प्लेसेस रख के तुम एफ रखोगे ना। ई कहां हो सकता है, चलो देखते हैं। इधर ई नहीं हो सकता है बिकॉज बी के बीच में एफ एग्जैक्टली इन बिटवीन रहना है, जगह ही नहीं है, खाली, खत्म हो गया। सपोज इसको लेते हैं एफ, सॉरी तुम्हारा ई लेते हैं, सो बी एंड ई के बीच में 2 प्लेसेस रहा, सो एफ एग्जैक्टली इन बिटवीन नहीं हो सकता है, सो दैट्स व्हाई इधर ई रखने से, सो तुम्हारा देखो बी एंड ई के बीच में 3 प्लेसेस है और तुमको मिडिल में एग्जैक्टली इन बिटवीन एफ के लिए जगह मिल गया, समझ गए। और रिमेनिंग कौन है, ए, सो ए इज हियर, सभी कंडीशन सेटिस्फाई करके कर ली, ओके। सो देखो तुम्हारा सी 4 प्लेस एवे टू द लेफ्ट ऑफ जी हो गया, जी का राइट साइड में बी भी हो गया, सी इज इन बिटवीन बी डी भी हो गया, और तुम्हारा एफ इज एग्जैक्टली इन बिटवीन बी भी हो गया, ठीक है। सो ऐसा करने के बाद क्वेश्चन को जाओगे, क्लियर हुआ। क्वेश्चन देखो, हु सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ, एफ इधर है, सेकंड लेफ्ट कौन है, इस साइड, 1 लेफ्ट 2 लेफ्ट, सो ई इज द आंसर, ओके। सो तुम्हारा सी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, हु सिट्स एग्जैक्टली बिटवीन ईडी, ईडी के बीच में ई इधर है, डी इधर है, एग्जैक्टली एक ही प्लेसेस, ऑब्वियसली दैट इज एग्जैक्टली भी होगा, बिटवीन भी होगा। जब तुम्हारा एक प्लेसेस रहता है वो खुद एडजेसेंट भी हो जाता है, एग्जैक्टली इन बिटवीन हो जाता है, इन बिटवीन भी, सभी वही सेटिस्फाई करता है, सो दैट्स व्हाई ई एंड तुम्हारा
डी के बीच में एग्जैक्टली इन बिटवीन में, सो तुम्हारा सी है, ठीक है। सो दैट्स व्हाई दिस इज योर सी। कहां गया दिस वन, सो ए ऑप्शन आएगा, ठीक है। थर्ड वन, हु सिट्स एट द मिडिल ऑफ द रो, रो का मिडिल कौन है, दिस वन, ठीक है। लेफ्ट साइड 3, राइट साइड ऑड प्लेसेस है तो मिडिल में तुमको मिलेगा, इवन प्लेसेस होने से मिडिल तुमको नहीं मिलेगा, बिकॉज 7 पोजीशन से द 4th पोजीशन विल बी मिडिल वन, ठीक है। सो तुम्हारा मिडिल में कौन है, ए, ठीक है। सो दिस वन, सो 4th ऑप्शन इज द आंसर। गॉट इट? देखो कहां डाउट है बोलो। अभी हुआ? 1 का सी, 2 का ए, 3 का डी, गुड हो गया सभी का। ये फाइनल अरेंजमेंट नोट करके रखो, और ऐसा तुम्हारा प्राइमरी डाटा कलेक्शन करोगे, देन स्टार्ट करोगे, तुम्हारा प्लानिंग करोगे अरेंजमेंट के लिए, कहां से स्टार्ट करें। जैसे कि हम यहां से शुरू किए, सो पहले दफा तुमको 3 पॉसिबिलिटी था, 2 ऐसा कैंसिल हो गया बिकॉज ऑफ द अदर डाटा, देन फाइनली सीजी हुआ, एक एक रिलेट किए, ठीक है। नेक्स्ट करो। फोर टू सिक्स, प्रज्ञाश्री हो रहा है? सेवन पर्सन पी थ्रू वी, मतलब पी क्यू आर एस टी यू बी आर दी पर्सन फेसिंग तुम्हारा सेम डायरेक्शन बोला है। चलो लेट अस गो फॉर नॉर्थ, ठीक है। फॉलोइंग डाटा दिया है, क्या है, द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ क्यू इज इक्वल टू द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग टू द राइट ऑफ एस। दो डिफरेंट पर्सन है, क्यू जहां रहेगा उसका लेफ्ट साइड काउंट करो जितने आदमी है, एस का राइट साइड उतना आदमी होंगे, ठीक है। ये एक कंडीशन मैंने तुमको बोला नहीं था, उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। जैसा कि एवे कंडीशन था, इसको बोलते हैं ऑपोजिट वाला कंडीशन, मैं तुमको बताता हूं कैसे उसको कंट्रोल करोगे। और क्या दिया है, पी सीट्स एग्जैक्टली बिटवीन आर एंड टी, ठीक है। आर नहीं तो टी आर ऑर्डरिंग हो सकता है, बीच में तुम्हारा और प्लेसेस रहेगा और आर पूरा मिडिल में रहेगा, ठीक है। और क्या दिया है, एस इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ आर, आर जहां रहेगा थर्ड लेफ्ट में एस रहेगा, नहीं तो एस जहां रहेगा तो तुम्हारा आर थर्ड राइट में रहेगा, ठीक है। मतलब बीच में 2 आदमी रहेंगे। सो तुम्हारा क्या हो गया, एस आर का ऑर्डरिंग है इसमें, ठीक है। इसका मीनिंग है एस आर और बीच में तुम्हारा 2 पर्सन्स, ठीक है। हम बिकॉज हम लेंगे नॉर्थ की और ओके। और क्या दिया है, Q sits 2 places away from U, मतलब तुम्हारा and who is at the one of the ends, who मतलब it means to U। Q कहाँ है, 2 places away, मतलब एग्जैक्टली सेकंड लेफ्ट नहीं तो सेकंड राइट भी हो सकता है। और U तुम्हारा क्या है, वन ऑफ द एंड में है, मतलब लेफ्ट हैंड में हो सकता है, राइट हैंड में हो सकता है, ठीक है। इतना तुमको डाटा दिया है। कहां से शुरू करेंगे, चेक करो। देखो ये कंडीशन का मतलब, सो देखो इसको बोलते हैं ऑपोजिट वाला कंडीशन, कॉन्जुगेट कंडीशन बोलते हैं। मतलब क्या है, सपोज देखो एग्जांपल में देता हूं, सपोज 5 आदमी हैं, ये कंडीशन का कैसा यूज होगा, देखो इसमें दिस इज अप्लाई टू ऑपोजिट प्लेसेस, मतलब यहां से फर्स्ट, यहां से फर्स्ट,
यहां से सेकंड, यहां से सेकंड, ठीक है, यहां से थर्ड, यहां से थर्ड, इज नोन एज दी लेफ्ट साइड से थर्ड, राइट साइड से थर्ड, लेफ्ट साइड से फर्स्ट, राइट साइड से फर्स्ट, उसको बोलते हैं ऑपोजिट प्लेसेस। और ये कंडीशन हमेशा तुम्हारा ऑपोजिट प्लेसेस में ही होगा, दोनों खाली होने से। और तुम्हारा क्यूएस नहीं तो एसक्यू ऑर्डर में हो सकता है। कैसे, मैं बताता हूं, देखो ना, क्यू का लेफ्ट साइड बोला है, कैन इट बी एक्स क्यू हियर, पॉसिबल। मैथमेटिकली अगर क्यू उधर है, सो लेफ्ट साइड कितने हैं, कोई नहीं है, जीरो। इन दैट केस आर मस्ट बी हियर, ठीक है। सो देखो कंडीशन सेटिस्फाई किया कि नहीं, क्यू का लेफ्ट साइड में जीरो, आर का राइट साइड में जीरो। इफ इट इज पॉसिबल, सो रिवर्स आल्सो पॉसिबल, ठीक है, मतलब आर क्यू ऑर्डर भी हो सकता है। आर का राइट साइड में तुम्हारा कितने, 5 आदमी, क्यू का लेफ्ट साइड में 5 आदमी, मतलब यहां से फर्स्ट, यहां से फर्स्ट, अगर दोनों खाली होगा, तुम सोचोगे ये कंडीशन अप्लाई हो सकता है क्या। अगेन तुम्हारा ऑर्डरिंग क्या रहेगा, तुम्हारा, अच्छा एस दिया है ना, है? होगा होगा, देखो क्यू एस तुम्हारा और तुम्हारा एस क्यू, ओके। ऐसा ही तुम्हारा सेकंड पोजीशन में तुम ले सकते हो। अगर यहां क्यू रहा, लेफ्ट साइड इज 1, इन दैट केस एस इज हियर, राइट साइड इज 1। अगर ये पॉसिबल, रिवर्स आल्सो पॉसिबल, एस यहां हो सकता है, क्यू इधर हो सकता है, दोनों प्लेस खाली होगा, तभी तुम सोचना है क्यू एस का एस क्यू ऑर्डरिंग होगा। सिमिलरली थर्ड में भी अगर क्यू इधर रहता है, लेफ्ट साइड तुम्हारा 2, इन दैट केस एस विल बी राइट साइड 2। अगर ये पॉसिबल है तो रिवर्स आल्सो पॉसिबल, ठीक है। आई मीन टू से ये कंडीशन का एट द बिगिनिंग तुम्हारा 6% है, सो तुमको 3 पेयर्स ऑफ अपोजिट प्लेसेस मिलता है, एंड क्यूएस नहीं तो एसक्यू का दोनों पॉसिबिलिटी, मतलब तुम्हारा कितना हो गया, 6 पॉसिबिलिटी क्रिएट हो गया। सो दैट्स व्हाई यू डोंट दिस अप्लाई दिस कंडीशन एट द बिगिनिंग, यू अप्लाई अदर कंडीशंस व्हेन इट हैज गॉट द लिमिटेड चांसेस, देन यू थिंक फॉर क्यूएस बी देयर, वेयर क्यूएस और एसक्यू ऑर्डर आएगा, देखना है, ठीक है। ऐसा करके सो तुम चेक करोगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो ये कंडीशन तुम्हारा ऑपोजिट प्लेसेस के लिए ही एप्लीकेबल होगा। फर्स्ट फर्स्ट, लेफ्ट साइड से फर्स्ट, राइट साइड से फर्स्ट, लेफ्ट साइड से सेकंड, राइट साइड से सेकंड, ऐसा करके डबल प्लेस खाली होने से करोगे, ठीक है। सो इसको कॉन्जुगेट कंडीशन बोलते हैं, और थोड़े देर के बाद अदर डाटा अरेंज होने के बाद ही करोगे, ठीक है। सो देखो अभी स्टार्ट करते हैं 7% से 1 2 3 4 5 6, और तुम्हारा हो गया 7, ठीक है। 7% हो गया। अभी कहां से शुरू करेंगे, देखो कहां से करेंगे, T is exactly between RT, S is third to the left of us, 7 आदमी है। ऐसे अगर तुम थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ आर लेते हो, तो तुम्हारा क्या है, 4% का बात है, यहां 7% से। और लास्ट कंडीशन, क्यू सिट्स 2 प्लेसेस अवे टू यू, ठीक है, हु इज एट वन ऑफ द एंड। अभी चलो दो केस बनाकर चलते हैं। सपोज फर्स्ट ये कंडीशन को देखते हैं। सो तुम्हारा एस नहीं तो क्यू नहीं तो यू, 2 प्लेसेस अवे टू ईच अदर, बीच में एक आदमी रहेगा, और कौन तुम्हारा एंड में रहेगा देखेंगे, ठीक है। सो देखो क्यू एंड यू, सपोज फर्स्ट फर्स्ट को यूज करते हैं, ठीक है। सो क्यू अदरवाइज यू इज हियर, दूसरा वाला हियर, ठीक है। ऐसा होने से अगर क्यू उधर रहा, सो तुम्हारा कितना दिया है, 2 प्लेसेस है, सो दूसरा वन किधर रहेगा, इधर। फर्स्ट केस लेते हैं, ये सपोज बाद में देखेंगे, ठीक है। सपोज क्यू यू इधर हुआ, ठीक है। सो तुम्हारा दूसरा वाला कहां होगा, एंड में हुआ, सो 2 प्लेस है, सो दूसरा वाला इधर हो जाएगा, ओके। गॉट इट। नेक्स्ट अभी कहां चलेंगे, बोलो कहां चलेंगे। अच्छा क्यू राइट ऑफ एस इधर रहने से अलग सा बात है, कंफ्यूजन क्रिएट करता है।
तो देखो चलो फिर से शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। सो पहला इसको लेते हैं Q एंड U, ठीक है। सो दूसरा वाला कौन रहेगा Q एंड U से? सपोज Q उधर रहा, Q एंड U इधर है ना, हाँ। सो देखो Q एंड U तुम्हारा 2 प्लेसेस, तो दूसरा वाला इधर रहेगा। अभी देखो दूसरा चीज क्या है, Q सिट्स, 2 प्लेसेस तो हो गया, और Q होगा इधर। सो लेट अस मीन सपोज Q इज हियर, ओके, Q इज हियर, बिकॉज उनको एक तो रखना है। इधर सपोज Q, ठीक है, देन U कहां रहेगा? इधर रहेगा। अच्छा U दिया है, अच्छा मैं Q ले लिया। वो कंडीशन बाद में एंड, पहले U कहां होगा देखो, दिस एंड और दैट एंड। हु मतलब दिस मीन्स टू यू, Q, ठीक है। सो U से शुरू करेंगे, सपोज ये एंड में रहा U, नहीं होगा तो इस एंड में आएंगे, 2 चांसेस, पहला उसमें चल। सो U हो गया, तो Q कहां रहेगा? 2 प्लेसेस है, तो सेकंड, सो Q विल बी हियर, ठीक है ना। Q अगर इधर होगा, फर्स्ट कंडीशन करो, Q का लेफ्ट साइड कितने आदमी है? 2 आदमी है। सो इसलिए R तुम्हारा S का राइट साइड में 2 पर्सन रहेंगे। सो कौन सा जगह है? यहां रहेगा S, राइट साइड 2 प्लेसेस हो गया, ठीक है। अभी क्या दिया? S इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ R, कौन? तुम्हारा S। सो R टुवर्ड्स राइट साइड रहेगा, ये थर्ड लेफ्ट है, वो थर्ड राइट होगा। सो तुम्हारा S का थर्ड राइट है ही नहीं, है क्या? नहीं है। सो इसलिए 2 प्लेसेस है, सो R के लिए जगह नहीं है। सो दैट्स व्हाई दिस पॉसिबिलिटी कैंसिल, U एट द लेफ्ट हैंड नॉट पॉसिबल, ठीक है। सभी राइट साइड चलेंगे, इज इट ओके? सो चलो राइट साइड चलेंगे। राइट साइड चलेंगे। सो U कहां रहेगा? इधर रहेगा, एट द एंड लेफ्ट हैंड नहीं हो सका, राइट हैंड में रहा। Q किधर रहेगा? सो तुम्हारा दिया है 2 प्लेसेस है, 2 प्लेसेस है ना। सो तुम्हारा Q इधर रहेगा, बीच में एक पर्सन, बिकॉज उस साइड नहीं हो सकता, इस साइड हुआ, समझ गए ना। अभी तुम्हारा Q जहां रहेगा, लेफ्ट साइड कितने आदमी है? देखो Q का लेफ्ट साइड 1 2 3 4, सो तुम्हारा S का राइट साइड भी 4 प्लेसेस रहेंगे। सो कौन सा होगा? सो ये होगा S, है कि नहीं? S का राइट साइड में 4 है, Q का लेफ्ट साइड में 4 है, समझ गए। नेक्स्ट अभी कहां चलेंगे? S इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ R, सो मतलब R इज थर्ड टू द राइट ऑफ S। सो S इधर है, सो थर्ड राइट किधर है? 1 2 3, सो दिस इज योर R। देखो S इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ R हो गया, R को थर्ड राइट लेने से S का ऑटोमेटिकली S इज थर्ड लेफ्ट ऑफ R हो गया, समझ गए। सो नेक्स्ट ये हो गया, ये हो गया। P इज एग्जैक्टली बिटवीन R एंड T, R आ गया। अभी देखो T को ढूंढो, और मिडिल में एग्जैक्टली बिटवीन में तुम S को रखोगे, सॉरी तुम्हारा कौन सा P को रखोगे। सो R इधर हो गया, T किधर रहेगा? देखो पहले, कैन इट बी T? नो। कैन इट बी? ये तो नहीं, ये हो सकता है क्या? हो सकता है 3%। ये हो सकता है क्या? T नहीं हो सकता, बिकॉज यहां आ रहे, यहां T रखने से 1 2 3 4, जिसका मिडिल नहीं निकलेगा। सो दैट्स व्हाई RT के बीच में एग्जैक्टली P रखने के लिए R तो हो गया, T मस्ट बी हियर, ठीक है। सो दैट एग्जैक्टली इन बिटवीन तुम्हारा 1 2 3 प्लेस में मिडिल में कौन रहेगा? P रहेगा, समझ गए? P हो गया। नेक्स्ट देखो तुम्हारा कौन बचा? तुम्हारा V ना, सो V विल बी फाइनली हियर, ओके। सो 2 पहले चांसेस बना, U इज वेयर? एट द लेफ्ट हैंड और राइट हैंड। लेफ्ट हैंड तुम्हारा नहीं हो पाया, डिस्कार्ड हो गया, तो राइट साइड में तुम्हारा U रहकर हो गया सभी अरेंजमेंट, ठीक है। क्वेश्चंस करो, इसके बाद देखो सभी हुआ कि नहीं, कहां कंफ्यूजन। हु सिट्स एट द लेफ्ट हैंड ऑफ द रो? V, सो थर्ड ऑप्शन होगा,
नेक्स्ट, हु सिट्स टू द राइट ऑफ आर। राइट मतलब एनी राइट, लेकिन आर का राइट में सिर्फ एक ही आदमी है, सो इसलिए वही होगा और क्या। सो यू होगा आंसर, फर्स्ट ऑप्शन। समझ गए? क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? हाउ मेनी पर्सन सिटिंग बिटवीन टी एंड आर। कितना आदमी? 3। सो 3 होगा आंसर, सी होगा। देखो कहां समझ में आया कि नहीं, बोलो। किसी को डाउट है? सुनीता डाउट है? प्रज्ञाश्री तुम्हारा क्लियर हुआ? ठीक है, डाउट है? जो जो डाउट नहीं बोल रहे हो, अभी 7 to 9 तुम करोगे, है